हेलो हेलो एवरीवन। आज फिर 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दिस इज डॉक्टर दीपेश मुरानी और आपकी डिमांड पे आज टॉपिक लेकर आया हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी। अब क्रॉस इलास्टिसिटी का एक क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और अगर हम देखें स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे हम कह सकते हैं बज़ में आने वाला टॉपिक है। चलो इसको समझते हैं ईजिएस्ट वे में कि क्रॉस इलास्टिसिटी है क्या। हमने जब इलास्टिसिटी को समझा था तो हमने एक चीज को समझा था कि रिस्पॉन्सिवनेस को समझा था। रिस्पॉन्सिवनेस जैसे कि हम बात करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस कम होने से या बढ़ने या घटने से उसका क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने देखा था। तो वही चीज हम क्रॉस इलास्टिसिटी में भी समझने वाले हैं बट अलग अलग तरीके से। कैसे, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पार्ट देखें यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं यहाँ पर हम कि क्वांटिटी डिमांड के चेंज, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होगा सर। प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ अनदर गुड्स में कितना चेंज होगा वो भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर चाय की प्राइस है ना बढ़ जाती है, टी की प्राइस बढ़ जाती है, तो टी की प्राइस से कॉफी की डिमांड पे फर्क पड़ेगा क्या? कॉफी की जो डिमांड है उस पे फर्क पड़ेगा, यस और नो? हाँ सर जाएगा, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो उसके केस में भी अलग हो सकता है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती है। फर्स्ट आता है पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड आता है नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, थर्ड आता है जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। एक एक करके तीनों चीजों को समझते हैं ग्राफ की हेल्प से, बिकॉज इकोनॉमिक्स को पानी की तरह समझना है तो ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है यहां पर। तो सबसे पहले पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस में चेंज हो रहा है तो अनदर गुड्स की क्वांटिटी डिमांड भी क्या होगी सर, बढ़ेगी। अगर किसी भी गुड्स की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरे गुड्स की क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया कि चाय की अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ द कॉफी विल बी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कॉफी विल इंक्रीज। तो आपने देखा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, कॉफी भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस यहाँ पे चाय का इंक्रीज हो रहा है, डिमांड यहाँ पे कॉफी का इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। यहाँ पे कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव। ये कौन सी केस में होता है, यहाँ स्टार लगा दो सर, पॉजिटिव यहाँ पे रिलेशन होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। कौन से गुड्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लो, कॉफी की प्राइस बढ़ गई 100 से 120 और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी कितनी बढ़ गई, 100 से 120। दोनों इंक्रीज हुई, हाँ ये भी इंक्रीज हो रही है प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी भी क्या हो रही है सर, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो क्वांटिटी भी क्या हो गई सर, इंक्रीज हो गई हमारे पास। डन। तो यहाँ जो रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन या फिर पॉजिटिव इलास्टिसिटी। इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इस ग्राफ को इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास हमने देखा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर हमने देखा यहाँ पर हमने प्राइस को इंक्रीज कर दिया, 100 से कितना कर दिया सर, 120 कर लिया, या 100 से 200 कर लिया, वॉट एवर। तो प्राइस हमारे पास चेंज हुई, हाँ सर प्राइस चेंज हो गई। तो दूसरे प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई सर, यहां से क्या चली गई सर, ऊपर चली गई सर। प्राइस के बढ़ने से क्या हो गया, अनदर प्रोडक्ट की जो डिमांड है सर यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज हो गई सर। अनदर प्रोडक्ट की कौन डिमांड क्या हो, इंक्रीज। तो इसको हम क्या लेंगे सर, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे सर। यहाँ पे हमारे पास डिमांड कब इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट जो कि इजीएस्ट वे में समझ में आ जाएगा वापस। अब बात करते हैं नेगेटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की, जहां पे रिलेशन नेगेटिव होगा। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने से दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी। ये ऐसा किस केस में होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। किस केस में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कार का कंजम्पशन कम हो जाएगा, या कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। ऐसा लोग करेंगे सर, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ब्रेड और बटर के केस में भी होता है। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो अनदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड, सुनना, अनदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के में होगा। यहाँ पे 8 लाख से 9 लाख हो गई किसकी प्राइस, यहाँ पे कार की प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या होगी, कम हो जाएगी सर। क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगी, कम। तो इसके बढ़ने से इसकी डिमांड कम हो रही है तो रिलेशन क्या हुआ सर, नेगेटिव रिलेशन हुआ। इसके बढ़ने से यहां पे नेगेटिव। इसमें ग्राफ किस तरीके से बनेगा सर, इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि यहां पे अगर हम कार की प्राइस को बढ़ा रहे हैं, कार की प्राइस को हमने बढ़ा दिया तो यहां पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई सर, यहां पे कम हो गई सर। कार की प्राइस को बढ़ा दिया तो हमारे पास क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई सर, यहां पे कम हो गई। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। आई होप इट इज क्लियर यहां पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास नेगेटिव रिलेशन हो गया। थर्ड आता है यहाँ पे जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि जहां पर प्राइस के चेंज होने से अनदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो चेंज, है ना। तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा सर। यहाँ पे क्या है सर,
यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिलेशनशिप कैसा होगा, यहाँ पे जो गुड्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज होगा। अंडरस्टूड है, ये चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें। मोस्टली यहाँ पे जो गुड्स होते हैं डिफरेंट गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं सर, यहाँ पे हम डिफरेंट गुड्स की हम बात करते हैं, डिफरेंट गुड्स की हम बात करते हैं। और यहाँ पे प्राइस देख लो 20 से 25 हज़ार हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी डिमांड ऑफ टूथपेस्ट में हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब शूज और टूथपेस्ट दोनों ही क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो टीवी की अगर प्राइस चेंज भी हो जाएंगी तो यहाँ पे टूथपेस्ट की प्राइस पे, टूथपेस्ट की क्वांटिटी पे उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे रिलेशन कैसा होता है, जीरो रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन कैसा होगा, जीरो रिलेशन। अंडरस्टूड है, आई होप इट इज क्लियर गाइस, यहाँ पे बात समझ आ गई। इसका ग्राफ भी इस तरीके से बनेगा। डिमांड जो आप देखोगे इसमें कोई चेंज नहीं आया, इवन इन द चेंज इन द प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड क्या है हमारी, सेम रह रही है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल द बेस्ट यू गाइस, आई होप यू लव द सेशन, एंड अगर कोई और डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।